हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी जो हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ भारतीय संविधान के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक रहेगा और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है हम लोग इस चैप्टर से, इस लेक्चर से बेसिकली जो है करने वाले हैं। अगर हम लोग बेसिकली बेसिक चीज़ों की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर मैं इस लेक्चर की बात करूँगा तो मैं शुरुआत करूँगा बिल्कुल बेसिक इन्फो के बारे में कि बेसिक इन्फो क्या रहेगी हमारी, हम लोग बेसिकली कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ते हो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसके बारे में आप लोगों को जो है एक आउटलाइन अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक आउटलाइन होना बहुत ज़रूरी रहता है आपके दिमाग में, आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं कैसे किसी सब्जेक्ट को शुरू कर रहा हूँ, कैसे किसी जो है प्रॉपर एक सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया और कैसे मैं उसको जो है एंड करूँगा। मेन बात होती है हम लोग जो है हम बिना किसी सोचे समझे जो है विदाउट एनी प्लान हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और बिना प्लान आप चीज़ें स्टार्ट तो कर दोगे, है ना, आप लोग स्टार्ट तो कर दोगे और आपको लेसन 1, 2, 3 ये सब पढ़ भी लोगे आप इजीली, लेकिन उसके बाद जब सब्जेक्ट के एंड की बात आती है तो हम एंड तक कभी नहीं पहुंच पाते। मेन बात होती है कि हम लोगों ने कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको प्लान ही नहीं किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को जो है अपने क्लासेस को, अपने किसी भी सब्जेक्ट को जो है सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को स्टडी करवाऊँगा, यहाँ पे मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँगा, उनको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि बेसिकली हम लोगों को उनको टैकल कैसे करना है, कैसे हम लोग जो है किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना, अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो इसको बेसिकली हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्लान रहेगा कि हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू जो है पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स प्लस टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज और आर्टिकल के वाइज हम लोग जो है सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा कैसे जाता है। तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि एक बुक है हमारे पास, ठीक है, एक बुक आती है हमारे पास जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक किताब है अपने पास, भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान जो है ये है सुप्रीम लॉ। ठीक है, अब भारत में, ठीक है, किसी भी लैंड में जो सबसे सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है, जो सबसे सुप्रीम लॉ होता है, ऐसा लॉ जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है किसी भी लैंड एरिया के लिए, वो लैंड एरिया कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रीजन आपका हो सकता है। वहाँ पे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पावर होगी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट गवर्न हो रहा है, कोई भी कंट्री जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन कर रही है, कोई भी रीजन चल पा रहा है, उसी को हम लोग जो है सुप्रीम लॉ बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूं या फिर किसी भी XYZ कंट्री की बात करूं, तो वहाँ पे जो सुप्रीम लॉ होता है वो किसके हाथ में होता है, उस कंट्री के, रिस्पेक्टिव कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होता है, संविधान के हाथ में होता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में जो सुप्रीम लॉ है वो किस चीज़ का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, ऑफ इंडियन लैंड है। अब इस संविधान की अगर हम लोग बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था आपका, ये लिखा गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है और वो क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है फॉर्मेशन कर देता है भारत में। उसके द्वारा जो है एक संविधान सभा बनाई गई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इस संविधान सभा ने जो है क्या किया, इस संविधान सभा का काम था भारत का संविधान लिखना। ठीक है, संविधान को तैयार करना इस संविधान सभा का काम था 1946 में। ठीक है, हम लोग कुछ मीटिंग्स की बात करते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपका अलग है।
ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका अलग टॉपिक है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पहली वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक रफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम किया गया, इस संविधान सभा ने भारतीय संविधान को लिखा 1946 में लिखना शुरू किया, और हमारे पास डेट आती है कि 1949 26 ऑफ नवंबर, यहाँ पे हमारा जो संविधान था वो रेडी हो चुका था, हम लोगों ने लिख दिया था। और इसका कुछ भाग जो है वो लागू भी कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि कंप्लीट संविधान लागू हुआ था, कुछ भाग ही केवल और केवल जो है लागू किया जाता है, ठीक है। कुछ भाग में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली सिटीजनशिप से लेकर, ठीक है, जो हमारे बेसिकली नागरिकता से संबंधित थे, सिटीजनशिप से जो है वो बेसिकली संबंधित थे, उनको लागू किया गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शली जो है हमारा संविधान अपना लिया गया था, कुछ भाग अपनाया गया था। लेकिन हम लोगों ने जो है अब प्रॉपर संविधान कब से लागू किया है भारत के अंदर, तो हम लोग बात करते हैं 26 ये नवंबर आएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से ही लागू होता है, और इस पूर्ण रूप से जो ये लागू हुआ था उस समय हमारा संविधान, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा मूल संविधान, ठीक है। यही था हमारा मूल संविधान। अब मूल संविधान क्या होता है कि जो कि हमारे पास संविधान में जो भी चीज़ें हम लोगों को इस तारीख को दिखाई दे रही है, जो हमारी किताब लिखकर रेडी हुई थी, ये संविधान, भारतीय संविधान नाम की जो किताब थी, ये लिखकर कब रेडी हो गई थी, रेडी तो ये हो चुकी थी आपकी 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लागू कब की गई थी, तो ये लागू होती है आपकी 26 जनवरी 1950 को। इस समय जब ये लागू हुई है, इस किताब के अंदर हमें जो भी चीज़ें मिलेगी वो क्या कहलाएंगी, वो मूल संविधान कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, हमारे मूल संविधान कहलाएंगे। जैसे कि इस किताब के अंदर हम लोगों को क्या क्या दिखाई देता था, हमारे पास होते थे 22 भाग, ठीक है, 22 पार्ट्स हमारे पास संविधान में थे उस समय। हमारे पास जो है 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, ठीक है, इतने हमारे पास क्या थे, आर्टिकल्स थे। हमारे पास जो है 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों से पूछ ली जाती हैं कि मूल संविधान में क्या क्या चीज़ें थी। एक हमारे पास जो है प्रस्तावना हुआ करती थी, ठीक है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी प्रियम्बल, ये हुआ करती थी। तो ये बेसिकली उस समय चीज़ें थी जो कि हम लोगों को हमारे संविधान में दिखाई देती थी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हमारा मूल संविधान। मूल संविधान से मतलब क्या है कि 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ, जो संविधान इन द सेंस जो कि उस समय किताब के अंदर लिखा हुआ था, उसको हम लोग मूल संविधान बोल देते हैं। और क्या क्या था हमारे मूल संविधान में, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे, और एक जो है प्रस्तावना थी, 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, 395 के लगभग हमारे पास अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और एक प्रस्तावना हुआ करती थी। अगर हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं इस किताब के अंदर देखिए, ऐसा नहीं है कि वो संविधान जो समय लागू हो गया तो वो बिल्कुल सही संविधान था, है ना। इस बुक के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ करेक्शन करनी पड़े हम लोगों को टाइम के साथ साथ। वो तो 26 जनवरी 1950 को जो थिंकिंग थी हमारी, उस हिसाब से हम लोगों ने किताब लिख दी। लेकिन हो सकता है कि समय के साथ साथ इस किताब के अंदर हम लोगों को करेक्शन करनी पड़े, हम लोगों को लगे कि हाँ यार, हम लोगों ने जो है, मान लो राष्ट्रपति का जो शासन है, बेसिकली इनका जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनका अगर मान लीजिए उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई चेंज करना पड़े, अगर हम लोगों को कोई चेंज करना पड़े कि उनका बेसिकली जो कार्यकाल है 5 से बढ़ाकर हमारा मन करे हमें 7 करना है, तो ये चेंज मुझे करना पड़ेगा इस बुक के अंदर। और इस चेंज को करने के लिए इतना आसान नहीं है कि किताब खोली वहाँ पे रब करके कुछ और लिख दिया, इतना आसान नहीं है। इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए जो है हमेशा संविधान के अंदर करना पड़ता है संशोधन। और ये संशोधन कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग संविधान की बात करेंगे, संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, वो हमारे टॉपिक में आएगा। लेकिन आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की करेक्शन करनी है हमारी बुक के अंदर, हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एक संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग संशोधन, करेक्शन मीन्स कुछ हटाकर उसकी जगह कुछ नया ऐड करना, ठीक है। जब भी कुछ भी किताब के अंदर चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट,
ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से संशोधन करने पड़ते हैं हम लोगों को, और संशोधन जो है समय के साथ साथ किए भी जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्तमान की, तो वर्तमान में मेरे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में? वर्तमान में तो मेरे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, है ना, हम लोग यही चीज़ें तो पढ़ते हैं कि मेरे पास तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मतलब कि मेरे पास 8 थी, अब 12 है, तो कहीं ना कहीं 4 तो मैंने ऐड की हैं ना, 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं। तो अगर 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं तो इस किताब के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। इसीलिए देखिए, जब पहली बार हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, ठीक है, जब पहली बार हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, तो संविधान के अंदर पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, पहली बार संशोधन किया गया था। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि संविधान में पहला संशोधन जो है कब किया गया था, तो ये पहली बार जो संशोधन हुआ है ये किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में हुआ था, और इसमें हमने किस चीज़ को ऐड किया था? हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को ऐड किया। उसके बाद हम लोगों ने 10वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी, 12वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, तो जब भी कोई भी अनुसूची हम लोग जोड़ रहे हैं, कोई भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग उसी प्रकार से जो है संशोधन करते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स करते हैं। इसीलिए अभी देखते हैं हम लोग वर्तमान में जो है लगभग 105 के आसपास, ठीक है, आप हमारे जो है संशोधन किए जा चुके हैं। 105 के आसपास हम लोग जो है चेंज कर चुके हैं संविधान के अंदर। होपफुली आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है संविधान के अंदर? अभी वर्तमान में हमारे पास जो है देखिए भाग तो हमारे पास 22 ही हैं। अभी वर्तमान में 22 ही भाग हैं। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल जो है 25 भाग हम लोग बोलते हैं। अभी 22 भाग हैं हमारे पास, 22 जो है पार्ट्स हैं हमारे पास। 25 कैसे हो गए, तो वो भी मैं बात करूँगा आप लोगों से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग भाग 4 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 4 के अंदर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं। फिर हम लोग भाग 4 का क पढ़ लेते हैं या ए पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये भाग 4 का जो ए है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारे मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं इसमें, है ना। इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा जाता है बेसिकली। तो ये भाग 4 का जो क है, आ तो 4 में ही रहा है। अगर मैं इसको 4 एक बार 4 बोल के छोड़ दूँ, उसके बाद 5 पढ़ूँ, 6 पढ़ूँ, तो ऐसे टोटल 22 है। लेकिन अगर मैं इनको भी जोड़ूँ, 4 के ए को, इसको भी काउंट किया जाए, तो टोटल मेरे पास अभी जो है वो लगभग 25 के आसपास भाग हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वर्तमान में मेरे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में मेरे पास जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके अलावा जैसे कि 8 अनुसूचियाँ थी, 8वीं अनुसूची के अंदर वो हुआ करती थी बात भाषाओं की, तो मैंने 9वीं अनुसूची भी जोड़ी। 9वीं अनुसूची में मैंने भूमि सुधार किया। 10वीं अनुसूची में मैंने दल बदल किया। 11वीं अनुसूची में मैंने पंचायतें लेकर आया। 12वीं अनुसूची में मैं जो है नगर पालिकाओं की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके अलावा प्रस्तावना मेरे पास उस समय भी एक ही थी, और वर्तमान में मेरे पास एक ही प्रस्तावना है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल 395 हुआ करते थे पहले। अभी टोटल जो है वो 449 के आसपास मुझे आर्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 449 के आसपास आर्टिकल्स मुझे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बेसिकली बात करता हूँ कि हम लोग अपने संविधान को पढ़ने कैसे वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं हर एक भाग को पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 22 भागों को आप लोगों को समझाऊंगा। 22 या 25 में सभी टोटली सभी भागों को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और इन भागों के अंदर हम लोग हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे संविधान के अंदर पूछे जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसमें हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, और इसमें सारे ही हमारे पास मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी जो DPSP होती है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके आर्टिकल जो है 36 से शुरू हो जाते हैं और आर्टिकल 51 तक जाते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से आर्टिकल में कौन सा हम लोगों को जो है सिद्धांत बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में हम लोगों को जो है कौन सा जो है आपका मौलिक अधिकार दिया गया। तो कुछ आर्टिकल्स तो हम लोगों को सारे रटने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही आर्टिकल्स हम लोग 449 के आसपास जो आर्टिकल्स हैं उनको रट लेंगे। हम लोगों को जो है सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें करनी है, जो कि हमारे प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं, या फिर कभी भी हम लोग आंसर राइटिंग करें, है ना, मेंस की आंसर राइटिंग हम जब भी करें, तो वहाँ पे हम लोग अपने आंसर को
है ना। हम लोग अपने आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स की बात कर दें, आर्टिकल का नाम लिख दिया तो हम लोगों को जो है अच्छा जो है वो एक चीज़ मिल जाएगी कि हम लोग आर्टिकल का नाम भी लिख दे रहे हैं वहाँ पे। हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, अनटचेबिलिटी मैंने लिख दिया किसी आंसर में, और वहीं पे मैंने जो है आर्टिकल 17 भी लिख दिया कि आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे आंसर को थोड़ा सा और एनहेंस कर देता है ना। तो मेंस के लिए भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे और प्रीलिम्स के लिए तो हमारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मैं भागों के हिसाब से जाना चाहूँगा और साथ ही साथ उसी के अंदर आर्टिकल्स को पढ़ाऊँगा, ना कि ऐसे कि मैंने आज वीडियो लेकर आया फंडामेंटल राइट्स की, कल को मेरी वीडियो आती है प्रेसिडेंट के ऊपर, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, इस प्रकार से नहीं। मैं भाग 1 की बात करूँगा, ठीक है। भाग 1 मेरा टॉपिक चलेगा, तो भाग 1 के ऊपर जो है आपको एक लेक्चर 1 मिल जाएगा। उसके बाद मैं भाग 2 की बात करूँगा। अब भाग 2 में आप लोगों को जो है एक लेक्चर मिल जाएगा। हो सकता है भाग 3 जो है हमारा मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोगों को लेक्चर 1 मिले, लेक्चर 2 मिले, लेक्चर 3 मिले, तो भाग 3 को मैं कवर करूँगा, फिर भाग 4 को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा स्टडी प्लान रहने वाला है और मैं सारी चीज़ों को कवर करवाऊँगा आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना है हर उस बच्चे के साथ जो कि अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहता है और इतनी जो सोर्सेज हैं उसके उनको कंसाइज करके एक जगह उसको सभी मटेरियल मिल जाए, ठीक है। मेन बात होती है हमारे पास प्रिपरेशन में कि हम लोगों को जो है एक ही जगह सारा का सारा जो है कंटेंट मिल पा रहा है। अगर ऐसी जगह मिल जाती है तो बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पॉलिटी के साथ साथ और भी चीज़ों को कवर करवाया जाए, लेकिन अभी क्योंकि पॉलिटी की मैंने बात की है तो मैं पॉलिटी को ही पहले जो है कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही किसी अन्य चैप्टर को जो है मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और बने रहिए STR पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत।